हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक और चैलेंजिंग कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आप सबके लिए लेकर आया हूं। वन सजेशन रिक्वेस्ट, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बोलते आ रहा हूं कि आपको सबसे पहले इस प्रॉब्लम को खुद से एक बार सॉल्व करना है, उसके बाद आराम से इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हो, मतलब वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या आइडिया लगाएंगे, किस स्टेप के साथ क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ना है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। इफ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब हमने इतना पार्ट को देखा और इसको देखा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो x1 स्क्वायर एंड देन प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 स्क्वायर। 4 को मैंने लिखा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है ऑरिजिन 0,0 एंड द रेडियस इसका क्या है, रेडियस इसका है कितना, 2। ठीक है, इतना हमने आइडिया लगाया कि कहीं ना कहीं ए भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसका सेंटर क्या है, ऑरिजिन है, और रेडियस कितना है, 2 है। ओके, अब आइए जो निकालना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर, यहाँ पे y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अच्छा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर में अगर मैं रूट डाल देता हूं तो कहीं ना कहीं ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बस इतना आइडिया लगाना। तो आपको अब करना क्या है, देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, एक सर्कल ले लेना है। ठीक है, अभी तक आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का है। राइट, अब इसको बस ये लिखने का जो तरीका है ना, वो चेंज कर दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट वे में लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे पकड़ना है ना, ये सीखिए। देखिए, तो हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और एक काम करता हूं, इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल भी मैं ले लेता हूं। अब मैंने आपको आइडिया दिया, एक जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के थ्रू सॉल्व होने वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, एक सर्कल ले लिया और एक क्या ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, और ये मैं यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या, सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल मैं ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसका जो कोऑर्डिनेट है 0,0 ले लिया। ठीक है, और ए का अगर मैं वर्टेक्स जो ए है उसका कोऑर्डिनेट लेना चाहूँ तो मैं ले लेता हूँ x1 y1, यहाँ देखकर ये ले लेता हूँ मैं x2 y2, और ये ले लेता हूँ मैं x3 एंड देन x3 कितना, y3। ठीक है ना, ये ले लिया मैंने। राइट, ठीक है, और आपको पता है ये वर्टेक्स ए है, तो इसका अपोजिट जो साइड है उसको जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होगा मेरे पास, ये जो साइड है, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक इसको क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, सी है, और एक्चुअली में ए है। ठीक है ना, यहाँ भी आप लिख सकते हो, ये कितना है आपके पास, ए है। ठीक है ना, ए डिस्टेंस यानी कि BC। ओके, एंड यहाँ पे देखो सर्कल है, ये अगर यही सर्कल है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मैं ऑरिजिन ले रहा हूँ, तो ये इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ये हो गया दिस, और ए भी अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ तो ये हो गया आपके पास रेडियस। ये कितना गिवन है, 2, और यहाँ पे 2। ठीक है ना, और ये भी कितना है, 2 है। इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, देखो ध्यान से, OA इजकल टू OB इजकल टू OC को हम लोग क्या लेते हैं, सरकम रेडियस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, और वो वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। राइट, ठीक है, अब हमें निकालना है, उस पर ध्यान देते हैं। तो देखो, हमें जो निकालना है, हमें निकालना है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, x2 माइनस x3 होल स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है y2 माइनस y3 होल स्क्वायर, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ से अगर इस ट्रेंगल से मैं ए का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, ए का वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, BC, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस कितना हो जाएगा, y3, और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। और एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक, चलो रूट डाल देता हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x3 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। राइट, ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। ओके, सो ये आ गया। अब हम निकालेंगे अगर क्या निकालेंगे, BC निकाले हैं ना, अगर हम निकालेंगे AB, ठीक है ना, यानी कि AB, और AB को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AB को हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, तो AB इक्वल टू C इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे रूट मुझे नहीं चाहिए, तो हम लिख लेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस y1 माइनस कितना हो जाएगा, y2 होल स्क्वायर। एक मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना, ये सी स्क्वायर का वैल्यू, और मेरे पास ए स्क्वायर का एक और बच गया, और क्या ए सी भी निकाल लेते हैं, यानी कि ए सी इक्वल टू कितना है बी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जो ए और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x3 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे x3 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड देन प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप बीच में डायरेक्ट आप लिख लो, स्टेप ये सब हटा दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड देन प्लस कितना हो जाएगा, y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। लो एक को भी ये भी आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी कि मुझे जो वैल्यू निकालना है ना, जो मुझे ए निकालना है, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, सी स्क्वायर, यानी कि कंप्लीटली आ रहा है, ये मैं लिखूंगा सी स्क्वायर एंड देन प्लस दूसरा क्या लिखा हुआ है, x2 माइनस x3। x2 माइनस x3 कहाँ पे आ रहा है, पहले आ रहा था क्या, हाँ यहाँ पे आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में कितना आ रहा है, बी स्क्वायर, मतलब इन तीनों का सभी मुझे निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब ये इसका मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे फ्रेश लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब क्या किया जाए, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो ए बी सी साइड है ना, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए साइन रूल। साइन रूल, तो ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू बी अपॉन में क्या होता है, साइन बी, साइन बी विच इज इक्वल टू सी अपॉन में कितना होता है, साइन सी, और विच इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 2r। राइट, ये होता है ना फॉर्मूला, आर क्या होता है, सरकम रेडियस। ओके, तो अब ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r साइन ए। ठीक है, एंड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r एंड देन साइन बी, एंड सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r देन साइन सी। अब यहाँ से आ जाइए, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर देन साइन स्क्वायर ए प्लस 4r स्क्वायर एंड देन साइन स्क्वायर बी एंड देन प्लस 4r स्क्वायर एंड देन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी। 4r स्क्वायर आपका हर जगह से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया आपके पास साइन स्क्वायर ए एंड देन प्लस साइन स्क्वायर बी एंड देन प्लस साइन स्क्वायर सी। तो आपके पास अगर साइड में गिवन है ना एक्सप्रेशन, तो उसको एंगल में कन्वर्ट कर लो, उसके लिए साइन रूल अप्लाई कर लो। ठीक है, अब ये करने का एक बहुत जबरदस्त फायदा होगा आपको, क्योंकि आर मेरे पास रेडियस गिवन है, 4 इंटू कितना 2 गिवन था, तो 2 स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए एंड देन प्लस साइन स्क्वायर बी एंड देन प्लस साइन स्क्वायर सी, और मुझे अब इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और आपको पता है कि एनी ट्रायंगल में कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, जैसे कि ए गिवन है, ये मैक्सिमम वैल्यू अगर कब करता है, जब ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अकर्स व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। वो इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। राइट, तो आप इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16 टाइम्स, और यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू कितना, तो 16 टाइम्स और इंटू यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये कितना है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे लिख लूंगा मैं साइन स्क्वायर 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 60। ठीक है, विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 टाइम्स। अब ये हो जाएगा मेरे पास साइन 60 कितना होता है, √3/2 यानी कि 3/4 प्लस 3/4 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 16 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9/4, 4 से 4 गया, विच इज इक्वल टू कितना आ गया 36। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए कोई ऑप्शन है, 36 यानी कि सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर कब करता है, जब ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल है। तो हम बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता है। ठीक, थैंक यू।